Alright, so hi guys, how are you? I hope you're doing good. And yes, after a long time मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ सेशन जिस पे मैं ट्रेड्स करने वाला हूँ यूजिंग CWRV। ओके, सो एक्चुअली देखो CWRV में करना क्या होता है, आपको जस्ट प्रॉपर एक स्टोरी क्रिएशन आना चाहिए। लाइक जैसे मार्केट में कैंडल्स बन रही है, आपको उसके अकॉर्डिंग नहीं सोचना है। आप जैसे सोच रहे हो कैंडल्स उसके अकॉर्डिंग प्रिंट होनी चाहिए। अगर आप इस चीज को इसमें मास्टरी कर लेते हो तो दैट्स इट। उसके बाद CWRV इज योर्स, है ना। मतलब इसमें ऐसा वो कुछ भी नहीं एग्जिस्ट करता है जो भी मतलब यूट्यूब पे या whatever जो भी वीडियोस आप देख रहे हो। इवन दो मेरी कुछ क्लासेस भी लीक कर रहे हैं लोग, ठीक है, जो पुराने सेशंस की थी, बहुत काफी पुराने सेशंस की है, जिसमें मैं स्टैंडर्ड एबनॉर्मल करके मैं ये चीजें बता रहा हूँ, ठीक है, जो कि पूरा टोटली रॉन्ग है भाई। मैं पहले ही बता रहा हूँ, अगर कोई बंदा मेरी वो लीक्ड वाली वीडियोस देख रहा है जो पुराने सेशंस की है, काफी अराउंड 1.5 ईयर अगो की वीडियोस है, उसमें मैं भी ये चीजें करके पहले बताता था, बट उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यार लोग इसको गलत तरीके से ले रहे, तो कोई सेंस नहीं बन रहा उस चीज का, ठीक है। तो दैट्स वाई मैं यही चीज सजेस्ट करूंगा कि ये स्टैंडर्ड एल्गोरिथम को निकालो पहले तो माइंड से, और जस्ट आप साइकोलॉजी क्रिएट करना स्टार्ट करो कि कैंडल्स क्या बोल रही है, आप इनको समझने की कोशिश करो, इनका साइकोलॉजी पकड़ो। अगर ये कैच कर गए तो दैट्स एनफ फॉर यार। आपको वो उसके बाद CWR में ज्यादा कुछ करने का जरूरत है नहीं, ठीक है। 90% ऑफ द गेम इसमें जस्ट बायर्स और सेलर्स का साइकोलॉजी है। अगर आप ये समझ गए हो तो फिर उसके बाद इसमें कुछ बचता नहीं है, ठीक है। तो अभी चलो मैं यहाँ पे कुछ ट्रेड्स देखता हूँ, एंड यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, एज यू कैन सी 5 मिनट EUR/JPY। एंड इस जगह पे पॉसिबली हम यहाँ पे ग्रीन के ट्रेड कर सकते थे, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम मार्केट में नहीं थे तो कोई इश्यू नहीं है। अभी मैं इसको 1 मिनट में कर देता हूँ, क्योंकि 5 मिनट में बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, एंड यहाँ पे 1 मिनट में अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं डेफिनेटली हंट करूंगा उसको। एंड यस, आई एम जस्ट वेटिंग। USDN में देख लेता हूँ एक बार, एंड यहाँ पे 5 मिनट। ओके, नाउ 5 मिनट में USDN में हो सकता है अपनी एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी बन जाए। तो फिलहाल यहाँ पे फिलहाल की कंडीशन में मार्केट जो है वो एक कंटिन्यूशन की ट्रेड कर रहा है, आई मीन कंटिन्यूशन कर रहा है मार्केट इस 5 मिनट कैंडल में। तो मैं क्या करूंगा, जस्ट यहाँ से प्रीवियस 3 to 4 कैंडल्स को स्टोरी क्रिएट कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे जो स्टोरी क्रिएट कर रहा हूँ वो इस कैंडल के एज ए रेड कैंडल क्लोजिंग पे कर रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे को ऐसा सोचना है मार्केट में कि पीछे की 3 कैंडल्स को इस तरह से मुझे प्रॉपरली एक रिक्रिएट करना है, एक स्टोरी क्रिएट करना है कि ये कैंडल एज ए बेरिश क्लोज करे, कि मेरी वो स्टोरी में प्रॉपर बैठे, प्रॉपर उसके अकॉर्डिंग मार्केट चले। आपको मार्केट के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, मतलब मार्केट जो कैंडल्स प्रिंट कर रहा है आपको उसके अकॉर्डिंग साइकोलॉजी नहीं बनाना है। आपको खुद की एक इसमें बायर सेलर्स का एक ऐसा स्टोरी, एक हाइपोथेटिकल स्टोरी क्रिएट करना है जिससे आप जो सोच रहे हो मार्केट एग्जैक्ट वो चीज कर रहा है कि नहीं कर रहा नेक्स्ट कैंडल पे। अगर वो कर रहा है तो उससे नेक्स्ट कैंडल पे आपका डिसीजन 99% ऑफ द टाइम परफेक्ट जाएगा। बहुत सारे लोगों की ये चीज सर के ऊपर से गई होगी, तो मैं इसको थोड़ा सा आपको और थोड़ा क्लियरली करने का ट्राई करता हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। कि आप समझो ये फर्स्ट कैंडल थी, ये सेकंड कैंडल है और ये थर्ड कैंडल। आपने ऐसा स्टोरी क्रिएट किया कि आपके अकॉर्डिंग ये कैंडल एज ए बेरिश क्लोज करनी चाहिए। अब अगर ये कैंडल एज ए बेरिश क्लोज कर रही है तो 99% ऑफ द टाइम आपकी थिंकिंग नेक्स्ट कैंडल पे भी बिल्कुल करेक्ट जाएगी। अब इसमें थोड़ा मतलब ये भी ट्रिक है कि आप इसको जो सोच रहे हो क्या वो करेक्ट भी सोच रहे हो, वो भी थोड़ा सा इसमें समझने वाली बात है। बट इधर देखो, अब वहां पे रोल आता है थोड़ा सा कैंडल्स की शेप का प्लस विक्स का, ठीक है। मैं यहाँ से अपना एक स्टोरी क्रिएट करता हूँ, और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने ये क्या सोच के स्टोरी क्रिएट किया, ठीक है। फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि ये कैंडल एक रेड पे जाएगी, और अगर ये कैंडल एज ए रेड बनता है तो उसके बाद मैं एक 5th नंबर कैंडल जो है उसको टारगेट करने वाला हूँ आपके सामने। और उस 5th वाली कैंडल पे फिर हम देखते हैं कि क्या मैंने जो प्रिडिक्ट किया है क्या वो एग्जैक्टली exactly जाएगा। लेकिन उसके पहले इस 4th नंबर कैंडल को एज ए रेड कैंडल प्रिंट होना पड़ेगा। अगर ये एज ए रेड बनती है तो मैं श्योर हूं कि फिर मैं जो सोच रहा हूँ वो नेक्स्ट कैंडल बनेगी, आई मीन 5th कैंडल, फिर उसके बाद वही बनेगी। एक्चुअल CWR भी यही है जो अभी मैं इस यूट्यूब वीडियो पे आपको सामने बता रहा हूँ। और इसको मास्टरी करने के लिए आपको कोई 4 दिन या 5 दिन का समय में आप नहीं कर सकते ये चीज। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और आपके पास एक
बंच ऑफ रूल्स होना चाहिए CWRB के। अगर आप वो चीज रेगुलरली फॉलो कर रहे हो, आप उनको अच्छे तरीके से समझ गए हो, देन इट्स योर्स। नाउ अब यहाँ पे मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट कैंडल किस तरह से परफॉर्म करती है, एंड अगर ये बेरिश क्लोज करता है तो आई मीन जो मैं सोच रहा था उसके अकॉर्डिंग है। अब मैं क्या सोच रहा हूँ वो मैं आपको बताऊंगा अभी बाद में, ठीक है। पहले इस कैंडल को रेड बनने देते हैं। 37 सेकेंड्स और बची है। उसके बाद मैं आपको इस कैंडल का लॉजिक बताता हूँ कि मैं क्या सोच के इसको रेड बनने का वेट कर रहा था, और अगर ये रेड बनती है तो फिर मैं क्या नेक्स्ट कैंडल पे सोच रहा हूँ वो भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं ट्रेड प्लेस करूंगा पहले नेक्स्ट 5 मिनट, एंड उसके बाद आपको इसका लॉजिक बताऊंगा। ऑलराइट, सो यस, 20 सेकेंड्स रिमेनिंग, एंड लेट्स सी। अब देखो आपके सामने मैंने कुछ पीछे का कुछ नहीं देखा, मैंने जस्ट मैं 3 to 4 कैंडल्स देख रहा हूँ, एंड इन्हीं की बेसिस पे मैं टारगेट करने वाला हूँ नेक्स्ट कैंडल। एंड यस, स्टिल 3 2 1 एंड गो। आप देख सकते हैं मेरी एंट्री हल्की सी नीचे लग गई है। एट द एंड मैंने ओपन प्राइस पे ही ट्रेड लगाया था, बट उसके बाद भी ये कैंडल जो है वो थोड़ी सी मेरी एंट्री नीचे लगी है। बट अब मैं क्यों ये कैंडल पे रेड कैंडल के लिए मैं गया हूँ, मतलब क्यों मैंने यहाँ पे मार्केट में शॉर्ट के लिए ट्रेड किया है, ठीक है। तो इसका मैं अब आपको एक्चुअल जो लॉजिक है ना वो यहाँ पे बताने का कोशिश करता हूँ कि मैंने क्या सोच करके ये कैंडल पे रेड के लिए गया हूँ, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कैंडल से। बैक बैक टू द फर्स्ट कैंडल, आई मीन टू से दिस कैंडल, सेकेंड वन, थर्ड वन। मैंने पहले ये 3 कैंडल्स का देख करके स्टोरी बनाया, और मैंने सोचा कि फोर्थ कैंडल बनना चाहिए एक रेड, जो कि ये बन गया। अब जैसे ही बन गया इसका मतलब अब मैं इसको मेरा फर्स्ट कर दूंगा, इसको मेरा सेकंड कर दूंगा, और इस कैंडल को मेरा थर्ड कैंडल कर दूंगा। तो मेरा ये फोर्थ बन जाएगा एग्जैक्टली exactly, और ये मेरा ट्रेडेबल कैंडल बन जाएगा। अब अब आता है एक्चुअल लॉजिक्स बिहाइंड द विक्स एंड बॉडी, जो कि जो पूरा बिहाइंड द स्टोरी होता है वो आपको समझना होता है कि यस एक्चुअल में मार्केट में क्या हो रहा है उसको समझते हैं। तो फर्स्ट कैंडल में एक्चुअल पहले की जो सिचुएशन में, मतलब ये कैंडल जब मैं फोर्थ कैंडल एज ए रेड सोच रहा था, उसका मैं रीजन बताता हूँ कि ये मैंने क्यों सोच रहा था। फर्स्ट कैंडल में मैंने क्या देखा, मार्केट के अंदर वॉल्यूम, पहली चीज मैंने देखा वॉल्यूम मार्केट में लो है, और इस रेड के बाद मुझे एक और रेड कैंडल दिखा है। तो मेरा क्या है यहाँ पे थिंकिंग रहा कि यस इस फर्स्ट कैंडल के अंदर अपर साइड से तो कोई एफर्ट नहीं दिख रहा, बायर्स का अपर साइड से नो एंट्री, ओनली फाइट दिख रहे हैं तो बॉटम साइड से ही दिख रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे बायर्स ने क्या किया है, क्या वॉल्यूम इंक्रीज करने गए, क्या यहाँ पे बायर्स वॉल्यूम इंक्रीज करने गए? तो ऑफ कोर्स यहाँ पे बायर्स ने ट्राई किया था कि वो अपना वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज करे, बट यहाँ पे बायर्स ने वॉल्यूम इंक्रीज नहीं किया। इस वजह से नेक्स्ट कैंडल हमें क्या दिखा, फिर से एक बेरिश कैंडल दिखा। सही है, यहाँ पे बेरिश कैंडल दिखा, मतलब इस फर्स्ट कैंडल में आपको ये समझना है कि कौन पार्टी डोमिनेट करना चाह रही है फर्स्ट कैंडल में। तो सिंपल से आप देख सकते हो इस फर्स्ट कैंडल के अंदर कौन सी पार्टी ने एट द एंड कॉन्कर किसने किया है, वो दिख रहा है आपको, सेलर्स ने किया है। बट इस स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल के अंदर फिर भी बायर्स ने एक अच्छा फाइट किया कि नहीं किया। अब अच्छी फाइट और बेकार फाइट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अच्छी फाइट और बेकार फाइट में डिफरेंस यही होता है कि यहाँ पे आपको बस समझना होता है कि ये बॉडी के अकॉर्डिंग ये फाइट रिजेक्शन है या फिर एक डिसेंट फाइट है। अगर आप ये चीज समझ गए हो देन इट्स मोर देन इनफ। तो यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है फर्स्ट कैंडल के अंदर एक रिजेक्शन वाली फाइट नहीं है, ये एक डिसेंट फाइट की है बायर्स ने। मींस इतनी स्ट्रॉन्ग बॉडी सेलर्स के पास होने के बावजूद बायर्स ने यहाँ पे एफर्ट डाला वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए, बट बायर्स क्या हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज नहीं कर पाए। तो इस वजह से यहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग, और कोई इसका रीजन नहीं था। अब सेकंड कैंडल जब ओपन हुआ है तो आप देखो, फिर से देखो, फर्स्ट कैंडल में वो ऊपर एंटर नहीं हुए, बट सेकंड में तो एंटर हुए है ना। मतलब थोड़ा सा आप सोचो कि इस कैंडल पे सिर्फ वन साइड से ही फाइट कर रहे थे बायर्स, बट इस कैंडल में वो ऊपर भी एंटर हुए, और जब ऊपर एंटर हुए तो फिर सेलर जब इसको नीचे लेके आया तो आप देखो नीचे एग्जैक्ट वैसा ही फाइट मुझे फिर से नीचे देखने को मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे बायर्स फिर से डोमिनेट कर रहे हैं, मतलब फिर से इस पे अपना एफर्ट डाल रहे हैं, क्योंकि आप देखो ना प्रीवियस कैंडल में वो सिर्फ नीचे से फाइट कर रहे थे, बट इस बार बायर्स कम नहीं हो रहे हैं, उल्टा
बढ़ रहे हैं। अब देखो रियल रियल CWR भी ये है, जो भी स्टैंडर्ड एबनॉर्मल, ये 50% एंटर कर गया, 70% एंटर कर गया, 30% एंटर कर गया, भाई सब फेक है। एवरीथिंग इज फेक, टोटली फेक, कुछ भी नहीं है ऐसा। ठीक है, और अगर कोई बता रहा है तो उसको इग्नोर मारो, खुद का दिमाग लगाओ। और दूसरी चीज, मार्केट में कुछ लोग मेरे वीडियोस लीक कर रहे हैं, ठीक है, पुराने जो काफी पुराने क्लासेस हैं वो। तो भाई सीधा से एक ही चीज बोलूंगा, वो वीडियोस को मत ही देखो, मत ही देखो उनको। डोंट वॉच दोज वीडियोस, बिकॉज वो वीडियो मेरी बहुत पुरानी है, लाइक हो सकता है मोर देन 1 ईयर अगो। उस टाइम पे मैं भी ये स्टैंडर्ड एबनॉर्मल करके मैं बताता था, लेकिन उसका मेरा आप देखो उसमें रीजन ये है कि मैं क्यों बताता, अगर ये चीज रॉन्ग है तो फिर मैं क्यों बता रहा था, बट मैं उसको जस्ट सिंप्लीफाई करने के लिए लोगों को, कि ये चीजें उनको समझ में आए, इसलिए मैं जस्ट एक स्टैंडर्ड एबनॉर्मल का सहारा लेता था। बट एट द एंड मेरे को मालूम चला कि लोग तो इसको एज ए सिंगल कैंडल पैटर्न समझ रहे हैं, इसको जस्ट एक एज ए सेटअप ले रहे हैं, और वो वहां पे फिर फंस जाते थे और वहां पे ट्रेड करते थे और लॉस करते थे। दैट्स वाई मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यार अगर कोई वीडियो आपको यूट्यूब पे या कहीं पे भी टेलीग्राम पे कोई लीक्ड वीडियो मिल रहा है, तो प्लीज डोंट वॉच देम, कोई मतलब नहीं है। एट द एंड आप लॉस ही करने वाले हो वो सब वीडियोस देख के। तो अब मैं यहाँ का बता रहा था कि ये फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल का आपको स्टोरी समझ आया, अब समझ रहे हो मैं कैसे स्टोरी क्रिएट कर रहा हूँ। तो अब मेरी मेरी अकॉर्डिंग सेकंड के बाद थर्ड कैंडल क्या बनना चाहिए, रेड, जो कि बन रहा है। लेकिन मैं यहाँ तक तो मार्केट चल रहा था ना, ये कैंडल रनिंग था, तो मैं इसका सोच रहा था। इसके लिए मैं साइकोलॉजी, इस फोर्थ कैंडल के लिए मैं ये सारी कहानी बना रहा हूँ। ये पीछे की 3 कैंडल्स को देख करके, मैं सिर्फ इस जस्ट फोर्थ कैंडल को देखने के लिए कि ये फोर्थ कैंडल क्या मेरे अकॉर्डिंग जा रहा है कि नहीं, जस्ट इसको समझने के लिए मैं ये पूरा का पूरा यहाँ पे पीछे का जो भी बाइबल रामायण रामगाथा जो भी मैं कर रहा था, ये पीछे का 3 कैंडल्स का इसीलिए कर रहा था कि ये फोर्थ कैंडल एक एज ए बियरिश कैंडल क्लोजिंग दे दे। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो सेकंड पे मुझे मालूम है कि फिर से बायर्स ने बहुत अच्छा एफर्ट डाला था, बट एट द एंड मैंने क्या देखा, यहाँ भी वॉल्यूम क्या है बायर्स के पास, लो है। तो इसी वजह से यहाँ पे सेलर्स ने फिर से मतलब अपने आप को खुद को स्ट्रोंग दिखाया। अब स्ट्रोंग दिखाने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे बॉडी वीक हो गया, यार बॉडी तो वीक हो गया, बट इस बॉडी को आप वीक नहीं बोल सकते हो। दिस इज नॉट वीकर बॉडी, ये भी एक स्ट्रोंग बॉडी है। समझ रहे हो। तो यहाँ पे सेलर्स ही स्ट्रोंग है सेकंड कैंडल पे भी। तो अब मैंने थर्ड कैंडल पे देखा कि चलो यार सेकंड पे सेलर्स स्ट्रोंग है, बट बायर्स हार नहीं मान रहे। मेन कॉमन चीज आप नोट कर रहे हो, बायर्स हार नहीं मान रहे। अब थर्ड कैंडल में जब मैंने देखा, तो आप एक चीज देखो, सेकंड और थर्ड का बॉडी एग्जैक्टली सेम है। और सेकंड में आप देखो, जब सेकंड में ये इतना एफर्ट बायर्स ने लगाया, तो थर्ड में क्या कम कम एफर्ट लगाया नहीं, और उल्टा इंप्रूव किया है बायर्स ने एफर्ट। और जब बॉटम साइड से देख रहा हूँ, तो बॉटम साइड से भी कुछ कम नहीं हुआ, मतलब वैसा ही एफर्ट मुझे नीचे से भी दिख रहा है। इसका मतलब बायर्स अगेन ट्राई कर रहा है वॉल्यूम इंक्रीज करने का। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये चीजें डाउट आती है कि यार यहाँ पे एक बार इंक्रीज करने जाता है, दूसरी बार डिक्रीज करने जाता है, डिक्रीज नहीं करता है, फिर इंक्रीज करने जाता है, और वो इसी के अंदर वो ट्रेड्स करते हैं और फंसते हैं। ठीक है। और जो भी मतलब ये चीजें बता रहे हैं, वो सारे मेरे से ही क्लासेस करे हुए हैं, ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ। जो भी इस तरह से यूट्यूब पे बता रहे हैं, वो सब मेरे से ही क्लासेस करे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली इस पॉइंट पे लो वॉल्यूम है, तो ये भी बायस का ही लो वॉल्यूम है। अब इसका रियल लॉजिक मालूम चल रहा है ना कि यहाँ पे क्यों बायस का लो वॉल्यूम है। अब चलो, बायस अगेन एंड अगेन एफर्ट डाल रहा है, मैं क्यों बोल रहा हूँ बायस का ही लो वॉल्यूम है, तभी तो मैंने सोचा था कि फोर्थ कैंडल रेड बनना चाहिए, क्योंकि मेरे को ये कैंडल ने बता दिया था ऑलरेडी कि यस, बायर्स आर स्टिल स्ट्रोंगर इन द मार्केट। अब नेक्स्ट कैंडल में जब मैंने देखा, तो नेक्स्ट कैंडल में क्या देख रहा हूँ कि देखो अपर साइड में इस बार बायर्स कम दिख रहे हैं, थोड़े कम दिख रहे हैं एज कम्पेयर टू प्रीवियस कैंडल। अब मुझे इतना पीछे नहीं जाना है कि इनसे मैं कंपेयर कर रहा हूँ, जस्ट प्रीवियस कैंडल से कंपेयर कर लो। अब मेरा स्टोरी के अकॉर्डिंग फोर्थ कैंडल रेड बन गया, तो मेरे को इतना तो मालूम चल गया कि 90% ऑफ द टाइम मेरा नेक्स्ट कैंडल पे डिसीजन करेक्ट होने वाला है। लेकिन उसके लिए आपको पीछे की 3 कैंडल का प्रॉपर, 3 से 4 कैंडल का आपको आइडिया होना जरूरी है। अब थर्ड कैंडल के बाद मैंने जब फोर्थ में देखा, तो इस बार देखो मुझे दिख रहा है कि सेलर बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ सेलर डोमिनेट कर रहे हैं, क्योंकि देखो बायर तो जाने का कोशिश कर रहा है ना, बट इस बार मैं क्या देख रहा हूँ, वो एफर्ट थोड़ा उतना स्ट्रॉन्गर मुझे नहीं दिख रहा है। ये विक्स से मालूम चल रहा है कि एफर्ट मुझे थोड़ा कम दिख रहा है, और बॉटम साइड से भी जब मैंने देखा, तो ये एफर्ट मुझे और कम दिख रहा है। अब बहुत सारे लोग इसको दोनों साइड से इक्वल फाइट बोलते हैं, है ना, 190, ये भी मैंने ही बताया हुआ है, जो कि यूट्यूब पे अभी बहुत सारे लोग बता रहे हैं 190। तो ये 190 का फाइट एग्जैक्टली है ही नहीं, क्योंकि आपने उसको थोड़ा सा गलत समझा है। ऐसा कुछ भी नहीं होता 190, है ना, ये 190 जैसा कुछ नहीं है।
तो यहाँ पे सिंपल सा एक लॉजिक था कि बायर्स अब वीक पड़ रहे हैं, तो यहाँ पे सेलर्स अपना बॉडी और वॉल्यूम दोनों प्रूफ करेंगे। तो उस केस में यहाँ पे सेलर्स ने प्रूफ किया, तो सिंपल से मैंने टारगेट किया नेक्स्ट कैंडल एट द ओपन प्राइस पे मैंने टारगेट किया, यानी आप देख सकते हैं नेक्स्ट कैंडल एज ए रेट क्लोज किया। समझ रहे हो? तो ये थी आज की ट्रेड, और मुझे उम्मीद है कि ये ट्रेड आपको समझ में आई होगी। अब मैं वो वाला ट्रेडर नहीं हूँ कि जो पूरे दिन के अंदर 10 ट्रेड या 15 ट्रेड आपको यूट्यूब सेशन में लेके दिखाने वाला है। मैंने एक ट्रेड वीडियो डाला है, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में पूरे अगले महीने नहीं डालूं, मतलब डालू ही नहीं, हो सकता है 15 से 20 दिन बाद ही कोई नेक्स्ट वीडियो आए। तो मेरा सिर्फ एक ही जस्ट मोटो है कि आपको जो है इन चीजों को साइकोलॉजी कैच करना है। आज के वीडियो में मैंने बताया आपको कि आपको क्या एक्चुअल में करना है। समझ रहे हो ना, क्या एक्चुअल में आपको सोचना है, वो चीज के बारे में मैं थोड़ा आपको आइडिया दिया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो जो है आपको हेल्पफुल रही होगी। जो कि हमने कैसे, मतलब फर्स्ट टू फोर्थ पहले मैंने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ठीक है। उसके बाद मैंने इस फर्स्ट को यहाँ शिफ्ट किया, इस सेकंड को मैंने यहाँ शिफ्ट किया, इस थर्ड को मैंने यहाँ शिफ्ट किया, और इस फोर्थ को फिर मैंने यहाँ शिफ्ट करके इस कैंडल पे टारगेट किया। तो ये होता है एक्चुअल CWRV। इसके अलावा कोई मार्केट में CWRV चीज नहीं करता। जो भी आपको ये सब फाइट्स वगैरह में कंफ्यूज कर रहा है, समझ लो वो टोटली फेक चीजें बता रहा है। कोई भी बंदा अगर आपको ये चीजें सिखा रहा है कि मार्केट में 50% या 70% या 80% बायर्स एंटर करते हैं, या फिर बायर्स, मतलब जो भी बोलते हैं एक्टिव है, वीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने बता रखे हैं उनको, और वो इन चीजों के ऊपर जस्ट और जस्ट यूट्यूब के ऊपर आप लोगों का काट रहे हैं बुद्धू, आपको पागल बनाया जा रहा है। स्टैंडर्ड और एबनॉर्मल जैसी घटिया चीजों के अंदर आपको कंफ्यूज किया जा रहा है, और ऐसा कोई चीज मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता। भाई किसने इन्वेंट किया है ये? जिस बंदे ने भी इन्वेंट किया है, ठीक है, हमने भी कहीं से सीखा था, बट ये स्टैंडर्ड एबनॉर्मल का फिर एक एक टाइम के बाद मालूम चलने लग गया ना कि ये ऐसा कुछ है नहीं एक्चुअल में। आप पकड़ रहे हो एक्चुअल में बायर्स और सेलर्स का साइकोलॉजी, और अगर आप वो समझ गए हो तो फिर ये चीज का कोई वैल्यू नहीं है, ये सब रॉन्ग है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, और काफी ज्यादा लंबी वीडियो में नहीं खींचना चाह रहा, इस वीडियो को अगेन एंड अगेन देखो, ताकि आपको इसमें चीजें जो है, क्या मैंने इम्प्लीमेंट किया, क्या मैंने सोचा, उस पे आप भी गौर कर सको, ठीक है। बाकी रही बात, काफी लोग क्वेरी कर रहे थे रिगार्डिंग CWRV क्लासेस, तो आपको ऑलरेडी टेलीग्राम पे मैंने डाल रखी है पोस्ट रिगार्डिंग क्लासेस। फर्स्टली मैं कोई ग्रुप बैचेस नहीं करवाता, ठीक है, कोई बैचेस नहीं करवा रहा मैं। ओनली सिंगल वन ऑन वन के आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिल सकते हैं, और अगर लाइव में आना चाहते हो वन ऑन वन की क्लासेस में, तो उसकी फीस स्ट्रिक्टली 15 के INR है, एंड दिस फी इज नॉन नेगोशिएबल। इसमें मैं एक INR भी कम नहीं करने वाला, ये 15 के INR है, जो कि लाइव क्लासेस की है, वन ऑन वन की। एंड आफ्टर दीज क्लासेस आई डोंट थिंक सो आपको CWRV के रिगार्डिंग और कहीं जाने की जरूरत है। ओके, so that's enough for today, and I'll see you in next one. Bye bye, take care, and yes, keep practicing.